एक बार बुद्ध कहीं अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो ज़ोर ज़ोर से हंसता तो कभी रोने लगता, मानो जैसे कोई पागल हो। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक मैं आपकी हर कही हुई बात को नकारता था, कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे माफ़ करें, आप सही थे। मुझे ये समझ आ गया है कि आप जो भी कहते हैं सब सत्य होता है। बुद्ध ने उनके आंसू पोंछे और उसे भोजन खाने के लिए दिया। वो व्यक्ति बेहद भूखा था। वो खाना लेकर खाने लगा। वो एक निवाला खाता और रोने लगता। ये सब शिष्य देख बुद्ध के पास जाकर पूछते हैं, इनको क्या हुआ है? क्या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? बुद्ध कहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान लो। शिष्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं, हे बाबा, आपको क्या हुआ है? क्या आप हमें बताएंगे? बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला, उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे ये सब बेकार लगते थे। मुझे लगता था वो किसी काम के नहीं। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश कोई ज़रूरी नहीं। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तक रचा, ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत उपयोग ना करना, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यही तो मैं करता था और उसी में मुझे आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरा पान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया। और मैं देखता भी था, जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे, बेशक वो उनके पास अधिक चीज़ें ना हो, परंतु फिर भी वो बहुत सुखी रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। यही सोच मैं हंस रहा हूँ कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है क्या? आप हमारे साथ उसे साझा करेंगे ताकि हम भी ज्ञान ले सकें, जीवन को सही तरह से जी सकें। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब। बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता। जितने सही से वो आपको बता सकते हैं, कोई और नहीं बता पाएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो समझा आपको ज़रूर बताऊंगा। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जीवन एक रेस की तरह है। हम सब उसमें भागते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं हमारे पास हर खिलौना हो जो किसी दूसरे पर ना हो। मेरी माँ बहुत सख्त थी। वो हमेशा मुझे डांटती। मैं आज़ादी चाहता था। वो ना मिलने पर सोचता था कि काश मैं मर जाऊं तो वो ही अच्छा है। उसके बाद मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे खूब सारी चीज़ें और आज़ादी मिल जाएगी, अपने हिसाब से रहूँगा।
उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज़ खुद के लिए बेहतरीन कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, घर बना सकूं, उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूं। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बेहद सुंदर थी। उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। मेरा वो हर चीज़ में साथ देती थी। बहुत समय होने के बाद मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने मित्रों का बच्चा देख उनसे ईर्ष्या करता कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आ ही गया। मेरा एक पुत्र हुआ। मुझे बेहद खुशी हुई, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते। और ईश्वर ने मेरी ये बात भी सुन ली और एक और पुत्र हुआ। सब अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार आगे बढ़ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ भी नहीं किया, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है। उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कही हर बात सही लगती। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो वो ये सुन मना कर दिए। मुझे ये बात पसंद नहीं आई और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की कही हर बात गलत लगने लगी। वो मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी और ईश्वर ने मेरी ये बात भी सुन ली। मेरे पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई। वैद्य ने जवाब दे दिया कि जिससे भी मिलाना है मिला लो, अब ज़्यादा समय नहीं है। मुझे ये सुन दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश हो रहा था कि अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन निकल गए थे। सब लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिता से मिलने गए तो मेरी पत्नी ने कहा, सबसे तो मिल लिए, अब मरते क्यों नहीं हैं। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा मेरी माँ वहाँ बैठे अकेली रो रही थी। उन्हें देख मुझे भी रोना आ गया और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य निकालूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। और मैंने वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद धूमधाम से निकाली। सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आज़ाद था। हर चीज़ अपने हिसाब से कर रहा था। मुझ में अधिक धन कमाने की इच्छा जग गई थी। मैं बेहद धन कमाने की होड़ में चल दिया और कमाया भी। मैं अपने घर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे समय बीता। मेरे दोनों बेटों की शादी हुई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटी से किया ताकि मुझे व्यापार में
अधिक से अधिक लाभ हो सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई, बुढ़ापा आता रहा। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई और तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचार से बहुत अलग थे। मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ और भी लोग थे जो बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभचिंतक लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया, मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने अपने इलाज में एक से एक बड़े वैद्य को लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होगा, व्यापार अब मुझ पर छोड़ दीजिए और छोटे भाई की भी चिंता मत करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी बड़े भाई नशा करते हैं, आप सब मेरे नाम कर दें, मैं आपकी तरह ही इसे आगे ले जाऊंगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी और वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिससे मिलाना है मिला दो, समय बेहद कम है। ये सुन मेरी दोनों बहुएं रोने लगीं। मेरे बेटों ने भी सभी रिश्तेदारों को बुला दिया। सब मुझसे मिलने आते और कहते कि आपके बिना अब अकेले सब कैसे चलेगा। मैं अभी जीवित था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मरे हुए की तरह क्यों देख रहे हैं। इस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और सोचा, ये जीवित में ही क्यों मुझे मार रहे हैं और सब कितने स्वार्थी हैं। यही कहते हैं कि मेरे बिना उनका काम कैसे चलेगा। किसी को भी मेरी चिंता नहीं है, सब मतलबी हैं। अब तो मेरे बेटे भी बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा धन कमाना किस काम का है, जो मुझे ठीक ही नहीं कर सकता। मैंने बेकार पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद किया, हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, अब सब बेकार गया। मैंने ये सब क्यों किया? काश मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते। काश ये बातें मुझे पहले एहसास हो गई होती। जब मेरे पिता बिस्तर पर थे तब शायद मैं कुछ अच्छा कर जाता, जीवन को नई दिशा दे सकता था। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? दोनों बोले कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दें तो मैं आपको भव्य तरह से विदा करूंगा। और दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि ये सब मैंने किया, मेहनत मेरी, लेकिन सब छूट रहा है। ये कुछ भी अब मेरा नहीं है। सब मुझे छोड़कर गए, सबकी मृत्यु मेरे सामने हुई। मैं सबको शमशान ले गया। मेरे माता पिता, पत्नी,
लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊँगा। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस दौड़ भाग में उलझा रहा, पता नहीं किस चीज़ की, और आज तक मैं इससे निकल नहीं पाया। जब आखिरी समय पर सब बातें समझ आईं तो अब समय ही नहीं है। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गए और महात्मा बुद्ध के पास आकर कहा कि क्या मुझे मेरे अंतिम समय में आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा कि बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी काफ़ी होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय है वो ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, सांसें या फिर मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज़्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है इस समय से इसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम में आई है, यही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। धन्यवाद।